ये कंस जब वसुदेव जी के सामने था तो थोड़ा परिवर्तन इसमें हुआ, और जो ही दुष्ट मंत्रियों के बीच में आया फिर जैसा का तैसा हो गया। मतलब क्या है? मतलब ये है कि संग का बहुत असर होता है। हमारे यहाँ बहुत पुरानी एक कहावत है, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा। आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? अब सुना सब ने, लेकिन मानता कोई नहीं है। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा। आप महिला हो चाहे पुरुष हो, आपका संग यदि सत्संग में जाने वालों का होगा तो आप उसको भी स्वयं लेकर के आओगे, और वो आप भी आओगे, वो भी आपके सत्संग में आएगा। और आपका संग कहीं सत्संग से विपरीत वालों का होगा, आप आना चाहते हो सत्संग में और वो आपके अंदर विरुद्ध विचार भरेगा। अरे क्या होता है सत्संग में जाने से, महाराज लोग एक ही बात तो सुनाते हैं, ये है वह, कुछ नहीं होता। कहाँ वहाँ चलो, चलो ना थोड़ा घूमने चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। संग का बहुत असर होता है। हमारे ऋषियों का चिंतन है, आपका जैसा संग होगा धीरे 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 आप वैसे ही बदलते चले जाओगे। वाल्मीकि मुनि ने लिखा था, अकुर्वंतोपि पापानि शुचिः पाप संश्रयात्। आपने पाप नहीं किया है, लेकिन यदि आप पापियों का संग करते हो तो आप भी उस पाप में हिस्सेदारी आपकी भी हो जाती है। आप भी पाप में संलग्न, उसमें पाप में आपकी भी हिस्सेदारी हो जाती है। दुष्ट का संग आपको हमेशा दुष्टता की ओर लेकर के जाता है, बुरे की तरफ लेकर के जाता है। आप कभी कभी ऐसा कोई कुतर्क करता है, हम अच्छे हैं दूसरा बुरा हो तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। इस मन का कोई भरोसा नहीं, ये मन कब किस रंग में रंग जाए कोई पता नहीं। आप लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हो ना, किस लिए जाते हो? आप मंदिर में क्यों जाते हो? दर्शन करने के लिए जाते हो। आपको मैं कहूं कि चलो वृंदावन, आप प्रसन्न हो जाओगे, मंदिर में जाके दर्शन करोगे कि नहीं करोगे? मंदिर में जाके दर्शन करोगे। अब आप तो साल में एक आध बार, एक दो बार बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हो, लेकिन उसी वृंदावन में एक चोरों का गैंग है, वो हमेशा मंदिर के आसपास ही घूमता रहता है और चोरियां करता रहता है। अब वो 24 घंटे 12-12 घंटे मंदिर में रहता है, लेकिन उसका दर्शन ठाकुर जी नहीं है, उसका उद्देश्य ठाकुर जी का दर्शन नहीं है, उसका उद्देश्य क्या है? चोरी करना। आप मंदिर में जाने के बाद दर्शन, जो दर्शन के लिए आप लालायित रहते हो, वो चोरी का वहां पर विधान देखता रहता है कि मैं किस तरह से चोरी करूं। यानी दुष्ट व्यक्ति मंदिर में जाने के बाद भी बदलता नहीं। ध्यान रखना, आप अपने संग का निरीक्षण करते रहना कि कहीं हमारा संग ऐसे लोगों के साथ तो नहीं है जो सही रास्ते पे चलने वाले नहीं हैं। और विशेष करके भक्ति मार्ग में, आप सामाजिक जीवन में भी आपको दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए। सांसारिक जीवन में भी दुष्टों का संग हमेशा आपको नुकसान ही देता है। और अध्यात्म मार्ग में तो विशेष रूप से ऐसे लोगों का संग बिल्कुल भी मत करना जो परमात्मा से विमुख जाने वाले हों, और हों भी छोड़ देना उनको। आपकी राजस्थान की मीराबाई थी। मीराबाई को परिवार वाले मना करते थे, रिश्ते संबंधी सब लोग मना करते थे, सास मना करती थी, देवर मना करता था, परिवारजन मना करते थे, मत भजो राम कृष्ण का नाम, मत कृष्ण के लिए कुछ करो, पूजा पाठ बंद करो। परेशान हो गई मीराबाई और उन्होंने बाबा तुलसी को पत्र लिखा, बाबा मुझे क्या करना चाहिए, ये सब मुझे मना कर रहे हैं, क्या मुझे भगवान का भजन बंद कर देना चाहिए? तुलसीदास जी ने लिखा था, नहीं मीराबाई, भगवान को मत छोड़ देना, इन लोगों को छोड़ देना। आप शब्द सुने वहां बाबा तुलसी के, कितने सुंदर शब्द तुलसी बाबा ने लिखे हैं। जाके प्रिय न राम वैदे, 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 तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि
यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदे, जाके प्रिय न राम वैदे। जो राम का विमुख हो, कितना भी प्रिय क्यों न हो, छोड़ दो उसे। उदाहरण दिया, बेटे का उदाहरण दिया, भाई का उदाहरण दिया, यहां तक कि पत्नी का भी उदाहरण दिया। पिता तजो प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। पिता तजो प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तन, बलि गुरु तजो जो कंत ब्रज बनी तन, भई मुद मंगलकारी। मंगलकारी, जाके प्रिय न राम वैदे, जाके प्रिय न राम वैदे। प्रहलाद जी ने राम विमुख अपने पिता हिरण्याकश्यप को छोड़ा। अब छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप अपने पिता से बैर करो, नहीं। तो प्रहलाद जी ने पिता से बैर नहीं किया, पिता ने उनसे बैर किया, उन्होंने पिता से बैर नहीं किया। आपसे मैं कहता चलूं, मैं जो आपसे कह रहा हूं बैर करने के लिए नहीं कह रहा हूं। भगवान का भक्त किसी से बैर नहीं करता है। प्रहलाद जी को मारने का पिता ने बहुत प्रयास किया, लेकिन क्या वहां पर हुआ? प्रहलाद जी को मारने वालों के प्रति भी प्रहलाद जी के मन में कोई बुरा भाव नहीं आया। आपको कोई एक थप्पड़ मारे, आप उसके दांत तोड़ने का प्रयास करोगे। आप यदि शरीर से नहीं कर सकते हो तो मन ही मन आप उसको लाख गाली दोगे, लाख उसको आप श्राप दोगे। लेकिन प्रहलाद जी परमात्मा के होने के बाद भी उनके मन में बिल्कुल भी ये भाव नहीं आया कि मुझे मारने वालों का बुरा हो, नहीं, सबका भला हो। छोड़ने का मतलब आपको छोड़ना नहीं है, छोड़ने का मतलब है मन से थोड़ा उनसे दूरी बना करके रहना। बहुत से ऐसे होते हैं, क्योंकि मैं तो सब जगह जाता हूं। पिताजी हमेशा संक में रहते हैं, बेटा कहता है महाराज क्या बताऊं, पिता हमेशा नशे में रहते हैं, भगवान की पूजा नहीं कर पाने का। कोई बात नहीं, उनको उनका काम करने दो, तिरस्कार मत करो उनकी निंदा मत करो, उनका बुरा मत करो, उन्हें उनका काम करने दो, तुम तुम्हारा काम करो। पिता तजो प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। विभीषण जी ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया, भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को छोड़ा, बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ा जो राम विमुख थे, और ब्रज वनिताओं ने अपने परिवार पति को भी छोड़ा। किसके लिए? राम के लिए। छोड़ने का मतलब आप ऐसा मत समझना कि पतियों को बिल्कुल आप अलग हो जाए, नहीं। भाव ये है आपको उसी घर में रहना है, चाहे पति हो पत्नी हो, पत्नी विमुख हो, पति यदि भगवान का प्रेमी हो तो घर में रहते हुए भी विरोध किसी का नहीं, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं, किसी का अहित नहीं, सबके मंगल कामना लेते हुए आप तो अपने भगवान का, अपने राम का, अपने कृष्ण का, अपना शिव का नाम लेते जाना, आपका कल्याण होगा।